नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो अब तक हम लोग ने पहला चैप्टर जो है उसको क्लियर कर लिया है। पहला चैप्टर जो था मैंने सिलेबस बताया था। पहला चैप्टर प्राकृतिक संख्या तथा पूर्ण संख्याएं थी जो क्लास 6 के यूपी बोर्ड का था। तो हम लोगों ने उसमें बेसिक जितने भी संभव हो सके हम लोगों ने क्लियर किया उसको। तब उसी से हम लोग दूसरी यूनिट या दूसरी इकाई पढ़ेंगे जिसका नाम है पूर्णांक। पूर्णांक आप लोगों ने सुना भी होगा नाम, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी भाई। अच्छा खासा काम तो हमारा चल रहा था और क्यों हमको पूर्णांक की आवश्यकता पड़ी भाई। पूर्ण संख्या जब हुआ, पूर्ण संख्या मैंने आपको पीछे बताया है ना कि जब प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर देते हैं तभी वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो अब हमारा काम अच्छा खासा प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या से चल रहा था, तो ये पूर्णांक संख्या की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे और कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स भी लेंगे। और इस एग्जाम्पल के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में पूर्णांक में ऋण कॉन्सेप्ट या निगेटिव नंबर्स का कॉन्सेप्ट या उसकी भूमिका कहाँ से आई। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि इस टॉपिक में या इस चीज़ में हम लोग पढ़ेंगे क्या। इस पूरे पूर्णांक के चैप्टर में पूरा हम लोग जो कवर करेंगे क्लास 6 का जो सेकंड चैप्टर है पूर्णांक, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस चीज़ को पहले हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे पूर्णांक की संकल्पना, यानी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी भाई। किसी चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी ये जान जाएंगे तभी तो हम उस पर काम करेंगे भाई। ज़रूरत होगी तब तो आप उसके लिए काम करेंगे, नहीं तो आप क्यों काम करेंगे। उसी तरीके से पूर्णांकों के मूल संख्याओं के प्रगुण यानी कि जब हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तब कुछ रिजल्ट आएगा, कुछ नियम कानून बनेंगे, घटाएंगे तब कुछ नियम कानून बनेंगे, गुणा करेंगे तब कुछ नियम कानून बनेंगे, भाग करेंगे तो कुछ नियम कानून बनेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग पूर्णांक को जोड़ के, घटा के, गुणा करके, भाग करके सब कुछ देखेंगे कि कैसे यहाँ पर इस चीज़ का ऑपरेशन संभव है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर मैं जो है जैसे आप लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस प्लस प्लस। तो इस चैप्टर में आपको हम जो है माइनस माइनस प्लस क्यों होता है, प्लस माइनस माइनस क्यों होता है, इस चीज़ का पूरा आपको प्रूफ के साथ जवाब दूंगा, ठीक है। तो बने रहिएगा और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सेकेंड टॉपिक हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे इस पर हम लोग जोड़, गुणा, घटाना और भाग का ऑपरेशन कर सकते हैं या लगा सकते हैं। फिर हम लोग कोष्टक का प्रयोग करेंगे और उसको हटाने का नियम पढ़ेंगे कि कैसे कोष्टकों का प्रयोग करते हैं और कोष्टकों को कैसे हटाते हैं। याद करिए, आप लोगों ने इंग्लिश मीडियम में या कभी ऐसा आपने सुना होगा बोर्डमास नियम, बोर्डमास नियम, जिसको हिंदी में हम लोग उसी को कोका भागुवेद नियम कहते हैं। तो ये आप लोग जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वो हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन की इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। देखिए, जब छोटी पूर्ण संख्याओं को बड़ी पूर्ण संख्याओं से घटाने की आवश्यकता पड़ी, यानी कि अभी तक तो हमारा काम सही चल रहा था कि 7 में से 5 गया भाई, 7 अमरूद थे आपके पास, 5 हमने ले लिया, आपके पास 2 बचे। लेकिन उसके बाद मान लीजिए कभी आपके पास 6 अमरूद थे, उसमें से 3 मैंने ले लिए तो आपके पास 3 बचे। ये सब प्राकृतिक और पूर्ण में काम चल रहा था अच्छा खासा। और फिर थोड़ा सा दिक्कत आई थी प्राकृतिक संख्या के साथ कि 2 अमरूद थे आपके पास, दोनों ले लिए, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं था तो ये 0 आ गया। तो 0 हम लोग पूर्ण संख्या में पढ़ लेते थे। लेकिन ये ऋण वाला कॉन्सेप्ट यानी पूर्णांक वाला कॉन्सेप्ट क्यों आया, जब बड़ी संख्या से आपको छोटी संख्या से आपको बड़ी संख्या घटानी हुई, तब इस तरीके का सॉल्यूशन ना आपको पूर्ण में मिलता है और ना ही प्राकृतिक में मिलता है, इसलिए हम लोग पूर्णांक संख्या पढ़ते हैं। तो जब छोटी पूर्ण संख्याओं में बड़ी पूर्ण संख्या घटाने की आवश्यकता पड़ी, इस कारण पूर्ण संख्याओं का विस्तार किया गया, पूर्ण संख्या को ही थोड़ा और बढ़ा दिया गया, ठीक है। इसके लिए प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 आपने पढ़ा है ना, 1 2 3 ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उसी के संगत हम लोग ऋण वाली संख्याएं भी ले लिए और ये नई संख्याएं। इस प्रकार पूर्ण संख्याओं का विस्तारित संग्रह, मतलब पूर्ण संख्याओं को ही जब हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, मतलब इधर तो बढ़ी है और इधर ऋण डायरेक्शन में भी बढ़ा देते हैं, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में या ऋण की दिशा में भी बढ़ा देते हैं, तो वही विस्तारित संग्रह ही क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्णांकों का संग्रह। तो आप समझ गए कि ये कहाँ से क्या हुआ। अब इसको देखते हैं कि दैनिक जीवन में हम लोग कैसे इसको अप्लाई करते हैं। तो समझिए कि जैसे मान लीजिए मोहन नाम का एक लड़का है, कौन है, मोहन नाम का एक लड़का है
और उसके पापा या उसके कोई रिलेटिव उसको दुकान पर भेजते हैं कोई सामान लेने के लिए या कुछ भी लेने के लिए, तो भाई उसको 100 रुपये दिया गया कि 100 रुपये का जाकर आप बादाम लेकर आओ। मान लीजिए एक एग्जांपल है, मार्केट में बादाम का क्या रेट चल रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है, 100 रुपये का या जो भी मिलता हो, आधा किलो 1 पाव जो भी मिलता हो, मैं कभी ख़रीदता नहीं यार तो मुझे पता नहीं है, बस एक एग्जांपल है। तो वो गया 100 रुपये का आधा किलो बादाम लेने, लेकिन उसको पता चला कि ये तो 150 रुपये का है। कितने का है? 150 रुपये का। अब सवाल ये है उसके पास तो 100 ही रुपये हैं, तो 150 रुपये तो है नहीं। तो अब क्योंकि मोहल्ले की दुकान है और उस पर उसकी अच्छी खासी पहचान भी है और पापा लोग की भी पहचान है, तो दुकानदार क्या कहेगा कि अभी आमतौर पे आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि 100 रुपये अभी आप हमको दे दीजिए, बाकी 50 रुपये आप हमको बाद में दे दीजिएगा। तो 50 रुपये का ये कैलकुलेशन वो कैसे करेगा? वो आपसे 150 रुपये में 100 रुपये को घटाएगा और 100 रुपये में, क्योंकि उसको 100 रुपये मिले हैं, 100 रुपये में वो 150 रुपये को घटाएगा और घटाना पूर्व की ही तरह होगा। आप 150 में ही 100 घटाइए, भले उल्टा लिखा है तो क्या हुआ, आप उल्टे की तरह ही घटाइए। तो आपको 150 में से 100 गया तो कितना बचेगा? 50। और इस 50 के आगे वो ऋण चिन्ह लगा देगा। क्यों ऋण चिन्ह लगा देगा भाई? वो ये बताएगा ऋण चिन्ह से कि जो मोहन जी हैं वो 50 रुपये कर्जदार हैं और उनको 50 रुपये और देने हैं। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि ऋण चिन्ह का आपको दैनिक जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं। और भी देखते हैं हम लोग, और भी हम लोग दैनिक जीवन में कई उपयोग करते हैं। जैसे कुछ लोगों का व्यापार होता है, कुछ लोगों का बिजनेस होता है, तो बिजनेस में कभी कभी लाभ भी होते हैं और बिजनेस में कभी कभी हानि भी होता है। तो जितना ज़्यादा लाभ होता है, आप लोग देखे होंगे अगर लाभ होता है तो उसको हम लोग धनात्मक से दर्शाते हैं कि अगर मान लेते हैं 2.3% का लाभ हुआ है तो वो धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक। और जितना ज़्यादा हानि होगी, मतलब अगर लाभ हुआ तो धनात्मक और हानि हुई तो ऋणात्मक। मान लेते हैं किसी व्यापार में 5% की हानि हो गई, तो अब ये परसेंट में भी हो सकता है, नंबर में भी हो सकता है। तो जब भी कोई विपरीत दिशा में कार्य हो, कोई भी काम हो और उसके विपरीत दिशा में कोई कार्य होता है तो वो ऋण चिन्ह आ जाता है। ऋण चिन्ह और कुछ नहीं है, जो भी आप सकारात्मक दिशा में करते हैं अगर वो नकारात्मक दिशा में होती है तो वो उसी का क्या है? ऋण या निगेटिव है। ठीक है। अब देखिए जैसे एक डेविड एक बच्चा है और एक बच्चा हरी है, तो वो दोनों भाई ये 5 धन दिशा में जा रहा है, मतलब ये दाएं जा रहा है, तो जितना ये आगे जाएगा वो धन जाता जाएगा, और ये इसी के उल्टा काम करता जा रहा है, उसी के विपरीत दिशा में उतना चलता जा रहा है तो वो ऋण दिशा में चलता चला जाएगा। आइए कुछ इस पर क्वेश्चन है, हम लोग उस क्वेश्चन को कर देखते हैं। ठीक है। जैसे क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का चिन्ह सहित बताइए। देखिए दाएं तरफ आप जितना जाएंगे उतना धनात्मक होता जाएगा और बाएं तरफ आप लोग जितना जाएंगे उतना ही ऋणात्मक होता जाएगा। तो आइए थोड़ा सा यहाँ जगह कर लीजिए। देखिए जैसे 0 से 8 कदम बाएं, तो 0 से 8 कदम बाएं जाने का मतलब हुआ कि आप कदम तो पूरे 8 चले हो, लेकिन चूंकि आप बाएं दिशा की ओर चले हो। किस दिशा की ओर चले हो? बाएं दिशा की ओर। इसलिए चिन्ह कौन सा लगेगा भैया? ऋण का लगेगा। किसका लगेगा? ऋण का। क्योंकि दाएं तरफ को हमने धनात्मक माना है, मैंने नहीं माना है, मैथमेटिशियनों ने दाएं तरफ को धनात्मक माना है, गणितज्ञों ने, और बाएं तरफ को ऋणात्मक। तो 8 कदम बाएं की ओर, इसलिए हमने 8 के आगे कौन सा चिन्ह लगाया भाई साहब? ऋण का चिन्ह लगाया। इसी तरह दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 0 से 7 कदम दाएं, तो 7 कदम दाएं, तो 7 लिखेंगे, 7 के आगे कौन सा चिन्ह लगाएंगे? धन का चिन्ह लगाएंगे। क्यों भैया? क्योंकि धन दिशा की ओर है। अच्छा एक बात और है, प्रायः जब भी हम लोग देखते हैं इन डेली लाइफ, धन का चिन्ह अगर नहीं लगता, जैसे मान लीजिए अगर ऋण हो तो हम ऋण का चिन्ह लगा देते हैं, लेकिन अगर धन का चिन्ह नहीं लगा है, कोई चिन्ह नहीं लगा, ना धन का और ना ही ऋण का, तो उसको ज़्यादातर या हमेशा उसको धन ही माना जाता है। तो आप चाहो तो धन का चिन्ह लगा सकते हो, चाहे तो आप यहाँ पर कुछ मत लिखो, तब भी वो धन का चिन्ह माना जाएगा। अब ये तो बहुत सरल है। 0 से 6 कदम बाएँ, तो 0 से 6 कदम बाएँ, भैया 6 कदम चले हैं तो ये 6 अब किस दिशा में चले हैं? बाएं दिशा में। तो बाएं दिशा के लिए क्या होगा? क्योंकि विपरीत काम हो रहा है ना, दाएं से बाएं, तो यहाँ पर ऋण चिन्ह लगेगा। तो आइए अब हम देखते हैं कुछ और उदाहरण कि पूर्णांकों का हम दैनिक जीवन में कैसे और कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए एक लड़का है विकास, और विकास के घर में छत पर चढ़ने के लिए तथा नीचे उतरने के लिए कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं।
मतलब आप लोग देखे होंगे कुछ ऊपर भी चढ़ने के लिए बने होते हैं, कुछ बेसमेंट यानी नीचे उतरता है खाना जिसे बोलते हैं, उसमें भी जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ बनी होती हैं। तो ये देखिए मैंने कुछ सीढ़ियाँ ऊपर उसको नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर कुछ सीढ़ियों को भी नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए चूँकि सीढ़ियाँ ऊपर गई हैं तो ऊपर वाली सीढ़ियों को हम लोग धनात्मक और नीचे वाली सीढ़ियों को ऋणात्मक। क्यों भैया? ऊपर तो ज़्यादातर आप जानते हैं कि ऊपर तो ज़्यादातर हम लोग जाते हैं, जो ऊपर हम लोग मान लेते हैं हमारे स्वभाव के अनुकूल है, क्या है? अनुकूल। और नीचे जाना जस्ट उसका उल्टा है, जस्ट उसका उल्टा है, तो इसलिए उसको हम लोग ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए लिख भी दिया है कि स्पष्ट है कि भूतल यानी ये जो तल है, भूमि का जो तल है, भूतल से ऊपर की दूरियाँ धनात्मक और भूतल से नीचे की दूरियां को ऋणात्मक होगी, ठीक है, क्योंकि विपरीत दिशा में कार्य हो रहा है इसलिए। अब देखिए कुछ हम लोग इस पर क्वेश्चंस करते हैं तो आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। तो देखिए हम भूतल से किधर और कितनी दूरी पर हैं, कुछ क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। तो अगर आप भूतल से 4 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के बाद आप कहाँ पहुँचेंगे, तो आप भूतल से मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, कहाँ पर है? भूतल पर, ये है आपकी भूमि है, ठीक है। भूतल से आप 4 सीढ़ी चढ़ेंगे, 1 2 3 4, तो आप कहाँ पर होंगे भैया? आप होंगे धन 4 पर। कहाँ पर होंगे? धन 4 पर होंगे। क्यों? आप भूतल से ऊपर चढ़े भैया, ये धन दिशा, धन क्या बता रहा है? धन बता रहा है कि आपकी दिशा जो है ऊपर की ओर है। किस ओर है? ऊपर की ओर है। इसी प्रकार भूतल से 3 सीढ़ियाँ उतरने के बाद, अब अगर आप भूतल से 3 सीढ़ी उतर जाएं, यानी एक आप मान लीजिए यहाँ पर हैं, 1 सीढ़ी उतरे, 2 सीढ़ी उतरे रहते हैं, तो आप कितनी सीढ़ी उतर रहे हैं? 3, क्योंकि आप नीचे उतर रहे हैं ना, इसलिए आप क्या होगा? आपका यहाँ पर चिन्ह ऋण का लगेगा। अब इसी तरीके से आप ग नंबर क्वेश्चन देखिए, भूतल से 5 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर पुनः 2 सीढ़ियाँ नीचे उतरना है, यानी पहले आपको 5 सीढ़ी ऊपर चढ़ना है, 5 सीढ़ी ऊपर चढ़ना है 10, और फिर क्या करना है? 2 सीढ़ी, आप 2 सीढ़ी पर और काम कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए 5 सीढ़ी आप ऊपर चढ़े, 1 2 3 4 5, तो आप धन 5 पर पहुंच गए और अभी आप चलना बंद नहीं किए हैं। लेकिन अब देखिए अभी आप और चल रहे हैं, तो इसलिए हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि आप टोटल कितना चले हैं, कुल कितना चले हैं उसको। तो आप पहले 5 कदम ऊपर की ओर चल लिए और 2 कदम नीचे उतर रहे हैं, तो नीचे उतर रहे हैं ना भैया, इसलिए ऋण का चिन्ह लगेगा, क्योंकि विपरीत दिशा में कार्य हो रहा है। किस दिशा में कार्य हो रहा है? विपरीत दिशा में कार्य हो रहा है। अब आपको ये घटाना तो आता ही होगा, नहीं आता तो मैं आगे इसको सिखाऊंगा। अभी प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो आपकी स्थिति 3 हो जाएगी, वो भी ऊपर की ओर। आप कहाँ पर है भाई? यहाँ से भी देख लीजिए, 5 सीढ़ी आप ऊपर चढ़े और फिर 2 सीढ़ी आप नीचे उतर गए, तो आप यहीं पर पहुँचेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूतल से 3 सीढ़ियाँ उतरने और वहाँ से पुनः 4 सीढ़ियाँ उतरने के बाद, तो पहले आप 3 सीढ़ी उतरे, 1 2 3, फिर यहाँ से आप 4 सीढ़ी उतर जाइए, 1 2 3 4, तो आपकी स्थिति क्या है? -7। घा नंबर क्या होगा? ऋण 7। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर एक उदाहरण देकर आपको समझाया है ना, तो आपकी स्थिति क्या होगी? ऋण 7। आगे मैं इसको और अच्छे से और डिटेल आपको समझाऊंगा। अब देखते हैं 4 नंबर, कि भूतल से 4 सीढ़ियाँ उतरने और पुनः 15 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद, तो पहले भैया ध्यान दीजिए, 4 सीढ़ी आप उतर रहे हैं, तो अगर आप उतर रहे हैं तो किसका चिन्ह लगेगा भैया? ऋण का चिन्ह लगेगा। ये समझ में आया? अब जो है हम लोग अभी और चलेंगे, तो टोटल जितना चलेंगे इसलिए हम प्लस का चिन्ह लगा रहे हैं। अब कितना कदम चल रहे हैं हम लोग? 15 कदम और चल रहे हैं, इसलिए 15 को हम लोग इसमें जोड़ देंगे। अब आप सिंपल एडिशन प्रॉब्लम या जोड़ का समस्या आप करेंगे तो आप कहाँ पर पहुँचेंगे? 11 पर। धन का चिन्ह चाहे आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, भूतल से 5 सीढ़ियाँ उतरने और वहाँ से पुनः 3 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। दैट्स ऑल।